नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे लखनऊ स्थित कैंप कार्यालय में। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के सभी राज्यों के ग्रामीण विकास के मंत्रियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल हुए। बैठक में आवास निर्माण की धनराशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए किए जाने, निर्धारित एरियो के बाहर अलग से वो यूनिट धनराशि का प्रावधान करने और पीएम तमाम योजनाओं को लेकर उन्होंने जिक्र किया। और इसी के साथ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में भी लाभार्थी अंश योजना का हिस्सा बनाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है, जहां सपा कार्यालय में अहम बैठक की गई है। वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल भी बैठक में मौजूद रहे। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष मादा प्रसाद पांडे, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव भी बैठक में मौजूद रहे। सभी प्रदेश और राष्ट्रीय फ्रंटल के साथ बैठक हुई। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा की गई। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ऐप से गरीबों को मिला घर। जी हां, आवास प्लस ऐप पर दिलाएगा अपना घर, तो वही सीएम योगी के नेतृत्व में मिलेगा अब गरीबों को घर। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां ऐप के माध्यम से जल्द शुरू होगा सर्वे। और इस बीच ये एक अच्छी पहल मानी जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गरीबों को घर मिलने जा रहा है। योजनाओं को लेकर अब ठोस रणनीति बनाई जा रही है। पीएम आवास योजना की पात्रता में भी बदलाव कर दिया गया है। तो ये देखिए बड़ी एक तरह से अच्छी पहल मानी जा रही है, जहां पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वो अब तमाम उन लोगों को आवास मिलने वाला है जो उसके पात्रता है। और इसी के साथ बाइक फीस रखने वाले भी कर सकेंगे इसके लिए आवेदन। परिवार के सदस्यों को आय सीमा में भी बढ़ी है, जहां पर 10 से बढ़कर 15,000 रुपये प्रति महीना हुई है। ऐप पर खुद अपना पंजीकरण करा सकेंगे लाभार्थी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कई तरह की देखिए विशेष सुविधाएं लेकर दी जा रही है। और राज्य के साथ साथ परिवार के सदस्यों की आय सीमा भी इसमें बढ़ा दी गई। 10 से बढ़ाकर 15,000 रुपये भी प्रति माह देने के लिए यहाँ पर आश्वस्त किया गया है। ड्रीम प्रोजेक्ट नमो भारत को हरी झंडी दिखाने के लिए आगामी 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद पहुंचेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आने को भी संभावना जताई जा रही है। बता दें, पीएम मोदी नमो भारत ट्रेन को दिल्ली से कनेक्ट करने के लिए गाजियाबाद पहुंचेंगे और इसी के साथ साथ साहिबाबाद स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर नमो भारत को दिल्ली के आनंद विहार और न्यू अशोक नगर स्टेशन के लिए रवाना कर देंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के अधिकारियों सहित गाजियाबाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी स्टेशन का मुआयना करने के लिए पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल नमो भारत ट्रेन की रवानगी की जाएगी यहाँ साहिबाबाद स्टेशन से। तो नमो भारत स्टेशन जो यहाँ बनाया गया है वो पूरी तरह से तैयार है कल के कार्यक्रम के लिए। इसके माध्यम से गाजियाबाद और की कनेक्टिविटी नई दिल्ली से हो जाएगी और फिर ये नई दिल्ली से मेरठ तक निर्बाध रूप से रैपिड ट्रेन से जुड़ाव हो जाएगा। इसका तो सौगात है उत्तर प्रदेश के लिए भी और दिल्ली रहने वालों के लिए भी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी आबादी ऐसी है जो अपने काम के लिए दिल्ली जाती है या दिल्ली के लोग हैं जो गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल इलाकों में काम करने के लिए आते हैं। बेहतर पूरा यूथ तैयार हो जाएगा तो बेहतर NCR के रीजन के एक साथ हो जाएगा। तो इसके लिए पूरी तैयारियाँ कर ली गई। कल माननीय प्रधानमंत्री जी के कर थैंक यू। तो प्रधानमंत्री 5 तारीख का प्रस्तावित कार्यक्रम रखा गया है साहिबाबाद RRTS स्टेशन से लेकर
न्यू अशोक नगर का क्या प्रोग्राम रहने वाला है, किस तरह की तैयारी आपकी तरफ से की जा रही है? देखिए, जिला प्रशासन गाजियाबाद की तरफ से जो वीआईपी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सबका अनुपालन करने के लिए हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं कि कोई चूक ना हो किसी तरह से। तो उसके लिए बहुत सारी तैयारी होती है जिसके लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। ये हम लोग सब तैयार हैं। और इस बीच अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कक्षा 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे। जी हां, 14 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। ठंड की वजह से जो है ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर डीएम चंद्रभूषण सिंह ने निर्देश जारी किया है। आपको बताते चले कि लगातार ठंड की वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद से अब अयोध्या से ये बड़ी जानकारी आई है, जहां पर 1 से 8 तक के स्कूल के बच्चों के लिए छुट्टी कर दी गई है। जहां पर अब जो पठन पाठन का कार्य है वो 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। जहां ठंड की वजह से ये बड़ा फैसला डीएम की तरफ से लिया गया है। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने जो है ठंड के प्रकोप को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया और बड़ा आदेश जारी किया है, जहां 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। 8वीं तक के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ठंड को वजह से ये जो है बड़ा फैसला डीएम की तरफ से लिया गया है। ठंड की वजह से लगातार कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए अब ठंड के मद्देनजर ये बड़ा फैसला डीएम ने लिया है, जहां पर 8वीं तक के स्कूल को अयोध्या में बंद रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 14 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। महाराजगंज जिले के कोल्ही थाना क्षेत्र के मझौली गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक तेंदुए ने 4 ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने तेंदुए को पकड़कर पीट कर मार डाला। घटना की सूचना मिलते ही लक्ष्मीपुर रेंज वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बढ़ते शहरीकरण के कारण वन क्षेत्र घट रहा है। जंगली जानवर अपने प्राकृतिक आवास से बाहर निकलकर मानव बस्तियों में आ रहे हैं और इस समय समस्या से निपटने के लिए वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से, जहां कोहरे की वजह से भिड़े कई वाहन। जहां हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने वाहनों में फंसे लोगों को निकाला। सभी घायलों को इलाज के लिए हालांकि अस्पताल भेज दिया गया है। आगरा जयपुर हाईवे पर महुवर पुल के पास यह हादसा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। और इस बीच तस्वीरें सामने आ गई है, जहां पर आपको दिखा रहे हैं कि ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि जैसे ये हादसा हुआ वैसे ही मौके पर ही हड़कंप मच गया। कोहरे की वजह से जो है वाहन भिड़ गए आपस में और इस वजह से बेहद भीषण टक्कर हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ठंड की वजह से लगातार आसमान में कोहरा छाया हुआ है और इस वजह से लगातार जो है कई हादसे के शिकार हो रहे हैं और इस बीच कई वाहन जो है वो आपस में टकरा जा रहे हैं। बताते चले, इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो है हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। वाहनों की आपस में टक्कर हो गई है। कोहरे की वजह से जो है देख पाना मुश्किल था और इस वजह से वाहन जो है वो एक दूसरे में टकरा गए, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है, सड़क हादसा, जहां पर तमाम लोग घायल हो गए हैं। फिरोजाबाद जिले में पुलिस ने कई मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए हैं। फिरोजाबाद के पुलिस अधीक्षक रविशंकर प्रसाद ने बताया कि मस्जिदों से तेज आवाज के बारे में कई शिकायतें मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। शिकायतों के बाद पुलिस ने कुछ जगहों पर लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी है, जबकि कई मस्जिदों में नियमों का उल्लंघन पाए जाने के उन्हें हटा दिया गया है। एसएसपी ने कहा है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थलों पर तेज आवाज से दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और शासन से भी निर्देश है, जो भी धार्मिक स्थल पे और ये सार्वजनिक स्थानों पे जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं जिसकी आवाज़ बहुत ही तेज है,
और लोगों के आसपास लोगों को दिक्कत होती है, वहाँ हम लोग अभियान के तौर पे लिए हैं इसको, और जहाँ भी इस तरह के तेज़ आवाज़ वाले लाउड स्पीकर हैं उनको उतरवाया जा रहा है, आवाज़ धीमी कराई जा रही है। उसी क्रम में आज हम लोग 2 थाना क्षेत्र में, पहले रसूलपुर में फिर रामगढ़ में 2 मस्जिदों से हम लोगों ने ये लाउड स्पीकर उतरवाए हैं। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल और उनकी टीम ने अवैध कब्जे किए आवास खाली करा है। सपा विभाग विधायक समरपाल सिंह से अवैध रूप से कब्जा किया गया है, आवास खाली कराया गया है। आपको बता दें कि समरपाल सिंह अमरोहा के नौगांव सीट से सपा के विधायक हैं। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय रेलवे की अनूठी पहल देखने को मिली है। जी हां, डिजिटल महाकुंभ के लिए पहल की गई है। रेल कर्मियों की जैकेट में बनेंगे रेल टिकट, जैकेट पर लगे होंगे क्यूआर कोड को स्कैन कर बनेंगे टिकट की लंबी लाइनों में नहीं लगेंगे श्रद्धालु। महाकुंभ 2025 में रेलवे का पहला प्रयोग जो है वो बताया जा रहा है। तो देखिए, ये बड़ी पहल की गई है महाकुंभ को देखते हुए, जहां पर भारतीय रेलवे की ये अनूठी पहल बताई जा रही है। डिजिटल महाकुंभ के लिए पहल की गई है, जहां पर रेल कर्मियों की जैकेट से बनेंगे रेल टिकट। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये टिकट की लंबी लाइन में नहीं लगेंगे श्रद्धालु। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि भारतीय रेलवे की अनूठी पहल जो है डिजिटल महाकुंभ के लिए ये बड़ी पहल की गई है। और ग्रेटर नोएडा के कोट गांव में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। रात में जब परिवार सो रहा था, तभी दारोगा ने फायरिंग कर दी। बता दें कि दबंगों की कार रात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित परिवार ने पहले दादरी थाना पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, तो वे कार्रवाई की मांग के लिए ग्रेटर नोएडा डीसीपी कार्यालय पहुंचे। आइए जानते हैं कि पीड़ित ने क्या बताया। हमारे घर पे गोलियां चली और इतनी गाली गलौज हुई, हमें तो यूं ही पता नहीं चला है। भाग के पहले तो हम डर गए भैया, सभी गोली के आगे किसकी भी साथ चला है। क्या कार्रवाई की? पुलिस शिकायत दी है? पुलिस में भैया हमने चौकी में भी रिपोर्ट लिखवाई है, थाने में भी लिखवाई है। अच्छा है, कुछ कार्रवाई यूं कह रहे हैं। गाड़ी का नंबर नहीं आ रहा है, एक सीसी कैमरा एक वाला तो दे रहा है सीसी कैमरे की रिपोर्ट, एक तो दे ही ने पत्नी कह रहा कि नहीं है पता नहीं क्या क्या। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र के स्थानांतरण को लेकर नीति जारी की गई है। शिक्षा मित्र निर्धारित प्रारूप के तहत कर आवेदन कर सकेंगे, जहां शिक्षा मित्र की शिकायतों के सापेक्ष स्थानांतरण हो सकेगा। वहीं पुरुष अविवाहित महिला जो है शिक्षा मित्रों की अपने जिले की ग्राम सभा के किसी भी विद्यालय में तबादला हो सकेगा। 6 वर्ष बाद ने स्थानांतरण समायोजन नीति जारी कर शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत दी है। और इस बीच आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोहरे की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया है। ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया है। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। जहां आगरा थाना इस्मात क्षेत्र में ये पूरी घटना घटी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं आगरा से। बताते चले, ठंड के प्रकोप की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। कोहरे की वजह से जो वाहनें हैं वो आपस में टकरा रही है, और इस बीच इसकी बानगी आगरा में देखने को मिली, जहां पर एक ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। कोहरे की वजह से ट्रक चालक को दिखाई नहीं दिया। और देखिए, तस्वीरें भी सामने आ गई है, जहां कोहरे की धुंध की वजह से ये पूरी घटना बताई जा रही है। बताते चले कि जो ट्रक ड्राइवर था उसे कोहरे की धुंध में दिखाई नहीं दिया, और जिस वजह से एक बाइक चालक को ट्रक रौंदते हुए चला गया, जहां पर उस बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आगरा से।
बता दें ठंड की वजह से लगातार यातायात बाधित है, कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से जो है अब वाहन आपस में लगातार टकराते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए लगातार बड़ा बड़ा हादसा होता हुआ नजर आ रहा है। यूपी सरकार के निर्देश पर अधिकारी जनता दरबार लगा रहे हैं, जहां जनता को समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। संपूर्ण समाधान दिवस के तहत जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार तहसील सदर पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनी। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश है कि सभी विभाग पिछले तहसील दिवस के प्रकरण के निस्तारण शिकायतकर्ताओं से कॉल करके सत्यापित करें। संपूर्ण समाधान दिवस में आए हुए प्रकरणों को तत्काल निस्तारण कराया जाए। संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर डीएम और एसपी ने जन समस्याएं सुनी। नजीबाबाद में डीएम अंकित अग्रवाल पहुंचे। डीएम अंकित और एसपी अभिषेक ने जन सुनवाई के दौरान प्राप्त जन शिकायतों को जल्द ही निपटाने के निर्देश दिए हैं और इस दौरान थाना प्रभारी किरतपुर राकेश कुमार और अन्य जो है संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। फिरोजाबाद अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से थाना रसूलपुर पुलिस ने अनूठा प्रयास शुरू किया है। क्षेत्र के 55 हिस्ट्रीशीटरों और जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को थाने में बुलाकर अपराध न करने की शपथ दिलाई गई है। इस मौके पर एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने अपराधियों को हिदायत दी है। एसपी सिटी और सीओ सिटी अरुण कुमार चौरसिया के सामने सभी अपराधियों ने अपने द्वारा किए गए अपराधों के प्रति कान पकड़कर क्षमा मांगी। इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने अपराध न करने की शपथ दिलाई। ये 2025 की शुरुआत हो गई है। इसमें हम लोगों ने सर्वप्रथम इस थाना क्षेत्र रसूलपुर के जितने भी सीटर थे सबको यहाँ बुलाया था। इन्होंने अपने द्वारा किए गए अपराध के प्रति क्षमा भी मांगा है परिवार से, मोहल्ले से, कि हम दोबारा इस तरह का कोई अपराध नहीं करेंगे। इन लोगों ने शपथ भी लिया है। इनको शपथ भी दिलाई गई है कि हम अच्छे नागरिक बनेंगे, कभी दोबारा अपराध नहीं करेंगे और जो हमसे गलतियां हो गई हैं उसके प्रति इन लोगों ने क्षमा भी मांगा है। किस तरीके के अपराधी सर? इससे निश्चित रूप से जो अन्य अपराधी हैं जो अपराध करने में लिप्त हैं उनमें शिकोहाबाद तहसील में लेखपालों ने एंटी करप्शन विभाग के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। लेखपाल संघ के तहसील मंत्री अजय यादव ने बताया है कि एंटी करप्शन विभाग के लोगों लेखपालों को जबरन फंसाते हैं। उनकी जेब से जबरन पैसा रखकर लेखपालों को फर्जी तरीके से फंसाया जाता है, जिसके विरोध में आज हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। वहीं लेखपालों ने एंटी करप्शन के खिलाफ नारे लगाए। ये प्रांतीय उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रांत ने आंदोलन रखा है। एंटी करप्शन टीम द्वारा लेखपालों को झूठा फंसाया जाता है, फर्जी तरीके से जबरिया जेब में रुपए रख दिए जाते हैं। एंटी करप्शन के विरोध में ये धरना प्रदर्शन रखा है। कब तक चलेगा ये एक दिवसीय है, एक दिन का रखा है। आगे जो प्रांत निर्णय लेगा। और वहीं अमरोहा के नगर कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला बटवाल में मामला सामने आया है। दरअसल शराबी ने कार से घनी आबादी के बीचों बाइक सवार को रौंद दिया है। बाइक सवार 2 लोगों की हालत गंभीर बनी बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां शराबी कार चालक को स्थानीय लोगों ने जमकर रौंदा है। आपको बताते चले जमकर पीटा है। आरोपी कार चालक के लोगों ने पुलिस को सौंप दिया है।
और वहीं बिजनौर में घने कोहरे की वजह से गलन बढ़ गई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मजदूर कड़ाके की ठंड में काम करने को मजबूर है। तेज हवा के साथ घने कोहरे से पूरा पारा गिर गया है। तो वहीं बिजनौर के डीएम अंकित अग्रवाल ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए कहा कि 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 2 दिनों के लिए अवकाश भी घोषित कर दिया गया है, जहां पर कड़ाके की ठंड को देखते हुए लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। तेज हवा से कड़ाके की ठंड हो रही है। मेरा नाम गौरव है। हाँ जी, मेरी लाइट की शॉप है नेटोर में, शिवा इलेक्ट्रिकल। इस टाइम ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, ग्राहक मार्केट में है नहीं, कोई भी घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। इतनी ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो हम सभी से ये है कि स्कूल के बच्चों की भी छुट्टी पड़ चुकी है अभी, इसलिए सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि जो लकड़ी वकड़ी का थोड़ा सा इंतजाम कराया जाए, जिससे सभी अपने हाथ सेक सके। नहीं, अभी तक कोई लकड़ी की व्यवस्था नहीं करी है। हम इधर आदर से खरीद करके लकड़ी का इंतजाम करके अपना हाथ सेकने पर मजबूर हैं। अभी तक कोई उसकी तरफ से, चेयरमैन की तरफ से लकड़ी यहाँ नहीं भिजवाई गई है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज है। सरफराज जी, आप यहाँ हाथ सेक रहे हैं, सूरज नहीं निकल रहा है, ठंड पड़ रही है, क्या कहना चाहिए? इस टाइम तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और इस टाइम ठंड ने ऐसा कहर ला रखा है कि हमें लकड़ी जला के तापना पड़ रहा है इस टाइम। अच्छा, जो नगर के चेयरमैन है, क्या उन्होंने कोई लकड़ी की व्यवस्था की है जगह जगह या नहीं? अभी तो ऐसी कोई सुविधा हो ही नहीं है, कोई लकड़ी वकड़ी इधर उधर से। और गाजियाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र के 5 वाटी कॉलोनी में 2 बदमाशों ने दोपहर व्यापारी के घर का ताला तोड़कर लाखों के गहने और नकदी चोरी कर ले गए। पीड़ित ललित छाबड़ा ने बताया है कि वे टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। मेरी माताजी दोपहर 1 बजे मार्केट चली गई थी। इस दौरान 1:50 पर 2 चोरों द्वारा ताला तोड़ने के बाद से वो घुस गए और कैश 86,000 और 3.5 तोले के आभूषण चोरी कर ले गए। 4 बजे तक जब मेरी माता वापस आई तो उन्होंने देखा कि अंदर लाइट पंखा जला हुआ था और ताला टूटा हुआ। फिर उन्होंने मुझे इस बात की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। पास में लगे कैमरे भी घुसते और सामान के साथ बाहर निकलते चोर नजर आ रहे हैं। कोतवाली बिलारी क्षेत्र के गन्ना मिल का मामला बताया जा रहा है, जहां पर गन्ना तोल के दौरान किसानों को पीटने का मामला सामने आया है। गन्ना तोल के दौरान गन्ना मिल कर्मियों ने किसानों को पीटा तो वही दोनों किसानों को भागकर जान बचानी पड़ी। साथ ही किसानों को पीटने के बाद मिल कभी फरार हो गया। और आपको बता दें कि घटना की जानकारी पर भाग्य भानु के पदाधिकारी मौके पर जमा हो गए। साथ ही तहरीर देकर कार्रवाई कर मांग पर यूनियन ने सहमति जताई है। किसानों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। रात करीब 11 बजे बिलारी मिल में गन्ना तोल के समय मिल के कर्मियों द्वारा किसानों के साथ बदतमीजी करना, लाठी डंडों पर सरिये से वार करना उनके ऊपर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें किसानों की तरफ से तहरीर के माध्यम से बिलारी पुलिस को शिकायत दर्ज करा दी गई है। और इसमें देखते हैं मिल वालों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो यूनियन जो है अपना सब मशवरा करके धरने पर बैठेगी या इस मामले को ठंडे बस्ते में नहीं डलने देगी। कार्रवाई की मांग हमने रात भी की है और अभी भी ये कह रहे हैं कि इन पे जो है मिल कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।